हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इसमें पढ़ाऊंगी मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इस वीडियो में आपको इस पेपर के यानी इस बुक के पूरे सारी यूनिटों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, एक एक करके, एक एक यूनिट वाइज, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये किस में है, बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, इस पर आपको ये टॉपिक समझाए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन के समझाए हुए हैं। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, और भी टॉपिक अभी बचते हैं तो उन्हें मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं, प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, पैरामीशियम में संयुग्मन को समझाइए, यानी एक्सप्लेन कंजुगेशन इन पैरामीशियम। में क्या लिखा है, कंजुगेशन। थोड़ा सा इस पे पेन पे हाथ फिर गया था तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। पैरामीशियम में संयुग्मन को समझाइए। ठीक है, तो इसमें क्या समझाना है हमें, संयुग्मन। तो ये टॉपिक भी मैंने कवर कराया हुआ है, आप पैरामीशियम वाले वीडियो में जाकर ये संयुग्मन समझ सकते हो। ये मैंने डायग्राम सही समझाया हुआ है, कलरफुल डायग्राम के साथ। ठीक है, सेकेंड है इसमें ओबेलिया की कॉलोनी का एक नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ओबेलिया। तो इसमें ओबेलिया की कॉलोनी का एक नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप सिर्फ चित्र बना देना और उसके नेम कर देना, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप उसको थ्योरी भी लिखनी होगी। थर्ड क्वेश्चन है इसमें संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षण लिखिए, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है वे वाले हैं ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं बता रही हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पैरामीशियम की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो इसमें पैरामीशियम की संरचना बनानी है। फिफ्थ है इसमें साइकन में नाल प्रणाली की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम इन साइकन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसे तो आप रटी लो बिल्कुल, ये भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, साइकन में नाल प्रणाली, आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें नाल तंत्र के कोई दो कार्य लिखे। जो हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा है साइकन में, उसके क्या बताने हैं हमें, दो कार्य बताने हैं। तो गिव एनी टू फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। सेवंथ क्वेश्चन है इसमें ओबेलिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। इसमें जो 8th क्वेश्चन है वो क्या है, शॉर्ट नोट, यानी इस पर कोई शॉर्ट नोट आता है, जैसे कोई लिख देते हैं हेडिंग में कि इन पर शॉर्ट नोट लिखिए, और इसमें छोटे छोटे पॉइंट दे देते हैं कि उन पर हमें छोटे छोटे नोट लिखने हैं। तो यानी आधे पेज के लिख देना इन पे। तो ओबेलिया के मेड्यूसा के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 9th है इसमें ओबेलिया में बहुरूपता का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। 10th क्वेश्चन है इसमें संघ सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण लिखिए, यानी राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो हमें इसमें क्या लिखना है, जो हमारे सिलेंट्रेटा संघ है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण लिखने हैं। यूनिट सेकंड देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, टीनोफोरा टू निमेटोहेल्मिन्थीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टीनिया के प्रोग्लोटिड, ये क्या है, ठीक है, प्रोग्लोटिड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया। तो इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड है इसमें टीनिया की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया विद सुटेबल डायग्राम। यानी इसमें टीनिया के हमने जो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका हमें लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, और उसका वर्णन भी करना है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थर्ड क्वेश्चन है टीनोफोरा के विशिष्ट लक्षण लिखिए, यानी राइट द साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा। फोर्थ है इसमें टीनिया के परजीवी अनुकूलन का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब एन अकाउंट ऑफ पैरासाइट एडेप्टेशन ऑफ टीनिया। ठीक है, इसमें टीनिया के क्या लिखना है, हमें परजीवी अनुकूलन का वर्णन करना है। फिफ्थ है इसमें संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्गीकरण को समझाइए, एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। सिक्स्थ है इसमें फेशियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपेटिका। सेवंथ क्वेश्चन है इसमें ज्वाला कोशिका क्या है, व्हाट इज फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूनिट थर्ड है इसमें एनेलिडा। यूनिट थर्ड का नाम है एनेलिडा। तो इसमें सिर्फ एक संघ है एनेलिडा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हीरोडिनेरिया की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। जो हमारा हीरोडिनेरिया है वो किस संघ में आता है, एनेलिडा में। तो डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ हीरोडिना।
यूरिनेरिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें संघ एनेलिडा के लक्षण लिखे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा। तो हमारा जो थर्ड यूनिट थी उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट है, उसमें एक ही संघ है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 4 ऑर्थोपोडा, इसका नाम है। फर्स्ट है इसमें पोलीमोन, पेलिमोन में कपालीय उपांग के बारे में बताइए, डिस्क्राइब द सिफेलिक अपेंडेजेस ऑफ पोलीमोन। सेकंड है इसमें नेरिस का चित्र सहित वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब नेरिस विद डायग्राम, ठीक है। थर्ड है इसमें पेलिमोन के सामान्य लक्षण का उचित चित्र सहित विस्तृत विवरण दीजिए, यानी डिस्क्राइब इन डिटेल द जनरल फीचर्स ऑफ पेलिमोन विद डायग्राम। तो इसमें क्या करना है, हमें पेलिमोन का चित्र भी बनाना है और इसके जनरल फीचर्स यानी लक्षण भी लिखने हैं और इसका विस्तार से वर्णन भी करना है, ठीक है, इस डायग्राम का। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पेलिमोन की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेलिमोन। तो इसमें आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है ये, संघ आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण लिखिए, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के हमें लक्षण लिखने हैं, ठीक है। ये यूनिट कंप्लीट है। देखते हैं फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में है मोलस्का टू हेमिकोर्डेटा। तो ये हमारी फिफ्थ यूनिट है, इसका नाम है मोलस्का टू हेमिकोर्डेटा। फर्स्ट है इसमें पाइला में श्वसन का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी इन पाइला, ठीक है। तो श्वसन भी है इसमें और क्या है, एक जनन तंत्र भी लिख लो, ठीक है। पाइला में जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, जनन तंत्र भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेकंड है इसमें संघ इकाइनोडर्मेटा की मुख्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण का वर्ग तक उदाहरण सहित वर्णन, ठीक है। तो राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल। तो इसमें इकाइनोडर्मेटा के हमें लक्षण लिखने हैं, विशेषता यानी लक्षण ही कहते हैं उन्हें, ठीक है, और वर्गीकरण भी करना है वर्ग तक, ठीक है, वर्ग तक वर्गीकरण करना है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें पाइला के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला। तो इसमें श्वसन अंगों का वर्णन करना है पाइला के। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पेंटासिरोज के जल संवहनी तंत्र का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ पेंटासिरोज। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें पाइला की आकारिकी का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें संघ मोलस्का के सामान्य गुणों को लिखिए, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का के हमें गुण लिखने हैं इसमें। यूनिट 6 का नाम क्या है, वेक्टर एंड पेस्ट, यानी वेक्टर मतलब वाहक और पेस्ट मतलब कीट, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें वेक्टर और कीट क्या है, यानी व्हाट आर वेक्टर्स एंड पेस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है इसमें दीमक और मच्छरों की नियंत्रण करने के उपाय लिखे, यानी दीमक और मच्छरों को हमें नियंत्रण करना है, उसके उपाय क्या क्या हैं, राइट द मेथड टू कंट्रोल मीजर ऑफ टर्माइट्स एंड मॉस्किटोज। थर्ड क्वेश्चन है इसमें गन्ने के पत्ते के होपर, यानी पायरिला परप्यूसिला, ये किसका नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है गन्ने के पत्ते के होपर का, ठीक है। इसके जीवन वृत्त एवं नियंत्रण के उपाय लिखने हैं। तो गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ शुगर कैन लीफ होपर, यानी पायरिला परप्यूसिला। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें गंदी कीट के जीवन चक्र एवं इसके रोकथाम के बारे में विस्तार से लिखिए, यानी डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ गंदी बग। तो जो हमारा गंदी बग है उसका जीवन चक्र लिखना है और उसके रोकथाम के उपाय लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें परजीविता के परिप्रेक्ष्य में वाहक जो हमारे वेक्टर हैं उसको परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन अ वेक्टर इन रेफरेंस टू पैरासाइटोलॉजी। तो हमें परजीविता के परिप्रेक्ष्य में लिखना है कि इसके वेक्टर को परिभाषित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मच्छर के फैलने वाली 2 बीमारियों का उल्लेख कीजिए, यानी जो मच्छर से फैलती हैं उन बीमारियों को हमें 2 बीमारी का विस्तार से वर्णन करना है, यानी जैसे मच्छर से क्या क्या फैलता है, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़, ठीक है, इनका हमें विस्तार से वर्णन करना है। मेंशन 2 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, अगर शॉर्ट में आएगा तो आप लिख देना बस 2 बीमारियों के नाम और उनके थोड़ा सा फीचर्स, और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे फैलता है, क्या बीमारी होती है, उसके रोकथाम के उपाय, सब चीज़। सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें रोडेंट नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ रोडेंट कंट्रोल। तो इसमें रोडेंट नियंत्रण के हमें विभिन्न विधियाँ बतानी है। अब है यूनिट 7, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट है इस यूनिट का नाम। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन मछली पालन का लघु टिप्पणी लिखिए, यानी हमारी मछली पालन है उस पर हमें लघु टिप्पणी लिखनी है, यानी शॉर्ट नोट का है, अगर लॉन्ग आएगा तो लॉन्ग वाले में आपको लिखना है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेसिकल्चर। सेकेंड है इसमें पशु प्रजनन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग का इसमें वर्णन करना है। लास्ट यूनिट बची है अब आपकी
यूनिट 8 इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मधुमक्खी की कॉलोनी का वर्णन कीजिए एंड डिस्क्राइब द कॉलोनी ऑफ हनी बी। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन करते हैं हम या ठीक है उसका हमें वर्णन करना है। सेकंड है इसमें रेशम कीट संवर्धन पर एक निबंध लिखे यानी राइट एन एस्से ऑन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर पर हमें एक एस्से लिखना है, यानी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये तो क्वेश्चन से पता चल रहा है। थर्ड है इसमें रेशम कीट उत्पादन के प्रयुक्त होने वाले रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गिव एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज यूज इन सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में हमें कौन कौन सी अलग अलग जातियाँ यूज होती हैं उसका संक्षिप्त विवरण देना है। फोर्थ क्वेश्चन और 5 ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। फोर्थ है इसमें लाख संवर्धन क्या है यानी व्हाट इज लैक कल्चर। फिफ्थ क्वेश्चन है लाख के कुछ प्रमुख उपयोग लिखिए यानी राइट सम मेन यूजेस ऑफ लैक। तो इसमें लाख के हमें कुछ प्रमुख उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो जो हमारा लाख है उसके संवर्धन को क्या कहते हैं हम, लैक कल्चर। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। इसमें हमने कवर किया बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर सेकंड की जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे वो वाली वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और इसकी ये जो टॉपिक है इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।